कि ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे थे आरक्षण पर किए गए संघ के नंबर 3 के प्रचारक मनमोहन वैद, उनका जो बयान था और उसके बाद जिस तरह की कंट्रोवर्सी राजनीतिक दलों के बीच आ रही है उसके बाद। लेकिन अब हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के 3 साल पर। 3 साल पर सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री गई हैं, वहां एग्जीबिशंस लगाई गई हैं। सरकार के 3 साल के कार्यकाल को बताया गया है। इसका समापन जयपुर में हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां नहीं पहुंच पाई। गुलाबचंद कटारिया काफी तीखे और तीव्र बोल के साथ में प्रतिपक्ष पर हमला उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसे नेता है सामने जिससे अब तक की कांग्रेस के 50 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें एक तरह से देश की जो प्रतिष्ठा खोई गई थी, एक नेतृत्व की प्रतिष्ठा खोई गई थी, उसके वापस लाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान में पंचायत से लेकर के और निकाय तक जो काम बीजेपी ने किया है वो कभी कांग्रेस नहीं कर सकती है। यही वजह है कि सरकार को लोग गले लगा रहे हैं और जहां पे भी मुख्यमंत्री गई हैं वहां बड़ी संख्या में लोगों ने दिल से उनका स्वागत किया। चलिए सुनिए उस मंच से कौन क्या कह रहा था। सरकार ने 3 वर्ष का जो कुछ भी काम किया है हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और इसलिए हर साल अपना हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। हमने इस परिपाटी को हर साल शुरू किया। 2 सालों से हम एक ही जगह पर सारे राजस्थान करते हैं। अब की बार हमने प्रत्येक जिले में हमने क्या किया ताकि जो सामने खड़ा है उसको भी पता लगे कि वास्तव में ये जो कह रहे हैं है कि नहीं। जयपुर वाला अगर हम विकास बताएं तो उदयपुर वाले को लगता है कि पता नहीं हमको जो दिखा रहे हैं वो सही है कि नहीं। उसमें सरकार के जो स्किल डेवलपमेंट के जो काम है, जिस तरह से सड़कों का जो विकास हुआ है, जिस तरह से प्रशासन को सुशासन में बदला जा रहा है, उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्य रूप से जो फोकस है सरकार का वो जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर बड़ा शानदार तरीके से यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट से सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, उनकी नौकरी तक जो एक कनेक्शन है स्किल इंडिया के अंदर, उसका एक पूरा यहाँ एक नमूना बेहतर मिलता है। इंडिया की जीडीपी डबल डिजिट पे पहुंच जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जीडीपी डबल डिजिट पे जाएगी क्योंकि कर पे कर नहीं होगा, व्यापार करना आसान हो जाएगा। राज्यों के बीच में जिस तरह के बैरियर थे, 17 तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, वो जब सब समाप्त हो जाएंगे तो जब व्यापार करना आसान होगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जीडीपी डबल डिजिट में पहुंचेगा। ये एक जीएसटी का मैं। चलिए आपने सुना 3 साल के कार्यकाल को लेकर के हम जनप्रतिनिधि के नाते काम कर रहे हैं और जनता का जो कर्ज है उसे हम बखूबी जानते हैं, उसको चुका रहे हैं। मेहनत करके जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार आना और एक बार जाने वाली बात नहीं, बीजेपी रिपीट होनी चाहिए, ये कोशिश की जा रही है, कह रहे हैं गुलाबचंद कटारिया। और अर्जुन मेघवाल नोटबंदी पर सरकार की ओर से अपना फिर एक बार वक्तव्य दे रहे हैं कि नोटबंदी से काले धन को पूरी तरह से नष्ट किया गया है और साथ ही आम जनता ने बहुत अप्रिशिएट किया है। महज मुद्दा प्रतिपक्ष का हो सकता है। स्किल इंडिया को लेकर के कैसे आपको स्किल्ड ऑनर, कैसे नौकरी मिलेगी आपको, वो बता रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो दोनों केंद्र सरकार के भी मंत्री हैं। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने विरोध भी किया इसका। 3 साल पे पूरी शहर कांग्रेस ने अलग अलग वार्डों में अपना विरोध दर्ज कराया है, लेकिन कटारिया साहब का ये साफ कहना है कि प्रतिपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, महज इस वजह से रस्म अदायगी के लिए सब कुछ कर रही है। देखिए, कटारिया साहब ने एक बार पहले भी बड़े बोल बोले थे और उनकी चुनौती को हमने स्वीकार किया, लेकिन पलायन कर गए। फिर उनकी प्रवृत्ति है शायद इसलिए फिर बड़े बोल बोलते हैं। आज जश्न का कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाने का अवसर था। तो उपलब्धियां तो थी नहीं, सिर्फ ये कहा गया कि कांग्रेस से तुलना करके और 70 साल में हमने ये किया जो कांग्रेस, हमने ये कर दिया जो कांग्रेस ने नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहूंगी यदि पंचायत की बात करें तो उन्होंने वो काम करके दिखा दिया जिससे कि कैसे फॉर्जरी के माध्यम से मार्कशीट जमा होती है और कैसे पंचायत के चुनाव जीते जाते हैं। बिना तैयारी के शिक्षा का अधिकार लागू करके, शिक्षा की अनिवार्यता लागू करके उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को चीटिंग करने के लिए प्रेरित किया वो चीज सामने देखने को आई। अभी रिपोर्ट आई कि 700 से ज्यादा ऐसे केसेस पेंडिंग है जिनमें जांच जारी है
और रही बात अपराध को लेकर के, जिसके लिए कटारिया जी खुद जिम्मेदार हैं और जनता को, भयाक्रांत जनता को उनको सांत्वना देनी थी, उनसे हम जानना चाहते हैं कितने आपराधिक मामले उन्होंने जो है दर्ज हुए, उनके उसकी उन्होंने चार्जशीट पेश करवाई हो, या जो अपराध का आंकड़ा एनसीआरबी के माध्यम से है उसके बारे में उनके क्या विचार है, क्योंकि आंकड़े तो सरकारी एजेंसी जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है उसके माध्यम से जारी होते हैं। उनकी कार्यप्रणाली पर तो जिस प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं उसने राजस्थान को शर्मसार किया। हम महिला एट्रोसिटीज के मामले में इन्हीं के शासन की तुलना में 2015 से करें अगर तुलना, तो 5वें से तीसरे नंबर पर आ गए। SC/ST एट्रोसिटीज के मामले में 1 नंबर पर है, जिसमें महिला एट्रोसिटीज भी शामिल है। तो अपने कार्य क्षेत्र के बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं है और सिर्फ बड़े बोल वो बोलते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने फिर एक बार चैलेंज करने की बात की कि सचिन पायलट आ जाए, मैं हिसाब बराबर कर दूंगा, तो आप हिसाब बराबर करने के लिए आए या जनता को सुशासन देने के लिए समझ से परे है? और इस तरह के बयान देना, मुख्यमंत्री की खुद की जश्न के समापन समारोह से दूरी बनाए रखने का कारण भी आप समझ लीजिए कि जहां जहां ये गए पूरे प्रदेश में, जिस जिस जिले में गए जहां एग्जीबिशन के कार्यक्रम आयोजित, खाली कुर्सियों से इनका स्वागत जनता ने किया। और जब गरीब, बेरोजगार या युवा पहुंचा और उसने याद दिलाने का प्रयास किया स्वराज संकल्प घोषणा पत्र की योजनाओं को, तब उन्होंने उनको अपशब्द बोले गए मुखिया के मुख से, और अन्य मंत्री भी उनका जब अपमान करते हुए देखने को मिला। लोग टंकी पर चढ़ गए अपने अधिकारों की मांग को लेकर के, किसी ने काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। और लुटती असमत को सुरक्षा नहीं देने पाने वाले गृह मंत्री किस मुंह से आज अपने बयानों की व्याख्या कर रहे थे? आपने देखा झुंझुनू की गैंगरेप जो पीड़िता थी, उसके जो अपराधी थे उनको आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए लोग। और कितने प्रकरण प्रतिदिन संज्ञान में आते हैं जहां महिलाओं की, बच्चों की असमत लुटती है और गृह मंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, कभी आरपी के कार्यक्रम में, कभी कमिश्नरेट में बैठ करके। तो जिस सरकार के लोग एकदम आंखें मूंद करके बैठे हो, कान जिनके बंद हो, 3 वर्ष बीतने के बाद जश्न मनाते हो, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हो, अपने कार्यकर्ता अधिकारियों को बैठा करके अपने व्याख्यान और प्रवचन सुनाते हो, उन लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? चलिए आऊंगा अर्चना जी, ये आरोप पे जब बीजेपी प्रतिपक्ष में थी तो भी लगाती थी कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भीड़ जुटाई जाती है। यहाँ तो भीड़ भी नहीं जुट रही, दुरुपयोग के बावजूद भीड़ नहीं जुट रही। चलिए कुलवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 साल को लेकर के कोई रिएक्शन नहीं, बात नहीं है, लेकिन गुलाब चंद कटारिया ने जो बात कही, मैं उससे जानना चाहूंगा आपसे कि गरीब और आम आवाम के लिए हमारा ये संघर्ष जारी है और हमारा जो मकसद है वो ये है कि एक बार वो, एक बार हम, एक बार वो, एक बार हम, ताकि विकास की जो सतत प्रक्रिया है एक चल रही है बीजेपी के माध्यम से, वो रुक नहीं सके और इसे आगे बढ़ा सके। देखिए योगेंद्र जी, गृह मंत्री जी क्या बोल रहे हैं और जो हमने सुना उसके अंदर आप देखिए कि गृह मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की बात की है कम और कांग्रेस की बात की है ज्यादा। आज गृह मंत्री जी को सिर्फ अपने 3 साल का जश्न मनाने की बात की थी कि कांग्रेस की उपलब्धियां या कांग्रेस का जो काम किया उसको उजागर करने की बात की थी। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की पास कोई नीति तो नहीं है, न इन्होंने राजस्थान में कोई काम किया है। अब ये सवाल आता है कि हमने, कांग्रेस ने ये किया था, हम ये कर रहे हैं। अरे कांग्रेस ने किया था, जनता ने कांग्रेस को सल्टा दिया चुनाव में, अब आप लोग क्या कर रहे हो? इनके पास विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, विकास नाम की बात प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुस्तान में विकास नाम की कोई चीज नहीं है, न इनके पास कोई एजेंडा है। एक भी घोषणा पत्र को इन्होंने राजस्थान में अमल नहीं किया। 7 करोड़ की राजस्थान की जनता, मैंने तो भी एक पोस्टर देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का, मालिका 6 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज किया है। अरे 1% इलाज निःशुल्क, 7.5 करोड़ की जनता 6 लाख का आपने इलाज किया। आप क्यों जनता को, ये पैसे को क्यों इतना खराब कर रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हो? अगर आपने अच्छा काम किया होगा, आदरणीय गृह मंत्री जी ने अच्छा काम किया होगा, इनके केंद्रीय मंत्री ने अच्छा काम किया होगा। आप देखिए योगेंद्र जी, जो साहित्य की बात के लिए जो डिग्गी हाउस में चल रहा है, वहां पे सरकार ने पाबंदी लगाई कि नोटबंदी के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। तो ये सरकार क्या बताना चाहती है? राजस्थान सर, कुलाल साहब देखिए, ये किसने कहा कि नोटबंदी पे कोई चर्चा नहीं? बिल्कुल नहीं, नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चर्चा नहीं होगी। फ्राइडे को भी एक जब सेशन था उसमें बाकायदा चर्चा चली और उन्होंने खुल करके कहा, ये जो कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा भी इस बात को लेकर के कि नोटबंदी के बाद में उद्योग धंधों से लोगों का पलायन हुआ है, गांवों में आर्थिक तंगी के हालात बने हुए हैं। लोग खुल करके बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। नोटबंदी के बारे में साहित्य के मंच से कोई बात नहीं होगी, ये लगातार सरकार कर रही है। और आप ये देख लीजिए योगेंद्र जी,
मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का जश्न, नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जश्न मना 3 साल का, कितने आदमी थे सरकार के कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी वहां पे शामिल नहीं थे। मुझे तो पता पड़ा, मेरे दोस्त सामने पंकज जी बैठे, शायद ये भी थे कि नहीं मुझे नहीं पता। सवाल ये है कि जहां पे 3,000 आदमी भी कौन, जो सरकारी कर्मचारी, पुलिस, कार्यकर्ता तो इन सबसे बहुत दूर है। तो कार्यकर्ता को उन्होंने बहुत शोषण किया है और भारतीय जनता पार्टी के पास विकास नहीं, राजस्थान में विनाश किया है। और जितना भी भगवान से जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता का पूर्ण सम्मान है। चलिए पंकज जी, आपने सुना कि भीड़ नहीं जुट पाई और मुख्यमंत्री उसमें नहीं पहुंच पाई, वजह तो जो भी हो सकती है आप ही बता सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से प्रदेश में जो प्रतिपक्ष की पार्टियां उनके निशाने पे सरकार के 3 साल, बेशक आप लोग अपनी उपलब्धियां गिना रहे हों। देखिए योगेंद्र जी, पहली बात तो ये कि सरकार जो है जनता की ट्रस्टी है और जनता की जिस तरीके से ट्रस्टी है, सरकार का ये दायित्व है कि हर एक साल में जो काम किए, साल वाइज जो है बेसिकली जब साल पूरा होता है तो उसका हिसाब दे। और मैं कह रहा हूं कि जो बात खुद माननीय कटारिया जी ने कहा कि भाई पहले ये होता था कि जयपुर में जो है एक अपना जो है कार्यक्रम रखते थे, उस कार्यक्रम के अंदर बता दिया करते थे लोगों को, वहां के लोगों को ये लगता था कि शायद पता नहीं वो काम हुए हैं कि नहीं हुए, कहीं आपके यहाँ हुए क्या है। और इस बार सरकार ने जो है हर एक जिले में जाकर के ये कार्यक्रम किए कि भाई आपके यहाँ जो काम किए गए और आपके यहाँ जो चीजें की गई, उन सब चीजों का लेखा जोखा जो है वहां प्रस्तुत किया। और जो काम थे, मेरे ख्याल में आज सभी जिलों में जो है बहुत सराहा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जिलों में लगभग गई और जहां जहां भी गई वहां लोगों ने जो है इस चीज को अप्रिशिएट किया और उन्होंने खुद ने भी कहा कि जो चीजें रह गई हैं उनको हम जो है प्रायोरिटी के ऊपर 1 साल के अंदर पूरा करेंगे। तो लोगों ने इस चीज को जो है बहुत पॉजिटिव वे में लिया। दूसरी बात जो विपक्ष की बात है, अभी जो है कुलवाल साहब कह रहे थे कि ये कुलवाल साहब के कार्यकर्ताओं को पता नहीं, लेकिन नेताओं की हालत ये थी कि आपने खुद ने देखा कि नेता जो है खुद ही पार्टी में नहीं रहे और नेता जो है खुद ही जो है पार्टी में चुनाव जीते, इनके यहां से चले गए कहीं और। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें वो तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। ये हिंदुस्तान की जनता देख रही है। अभी जो है अर्चना जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि लॉ एंड ऑर्डर की बात की। देखिए मैं कह रहा हूं कि इनको तो कहने का हक ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इनके पूरे के पूरे जो बेसिकली जिन लोगों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं थी, व्यवस्थापक जो खुद हैं, खुद उन चीजों के अंदर संलिप्तता पाए गए और उनके अंदर जिस तरीके के हालात हुए, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो हैं इसकी संलिप्तता थी और उनके ऊपर जो चल रहा है वो आपको देख रहे हैं। दूसरी बात, आज भी जो है आप देखिए कि देश के अंदर और खास करके राजस्थान के अंदर लोग जो हैं जो कहते हैं कि सब अपराध ही है। मैं कह रहा हूं कि एक वक्त था